कहते हैं निर्धनता से बड़ा अभिशाप कोई नहीं, कुछ नहीं। निर्धन गुनी से गुनी व्यक्ति भी अगर उसके हाथ में 10 पैसे नहीं हो तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अच्छा से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति गालियों की भाषा फ्रस्ट्रेशन में बोलने लगता है, अपनी पत्नी को, बच्चों को बुरा बर्ताव, जैसा कि हम देखते हैं समाज में, ये करने लगता है। तो फिर कैसे कौन से ग्रह इसके पीछे कारक हैं? कैसे हम अपने घर में कम से कम इतना तो करें कि हमारा वैवाहिक जीवन या हमारे बच्चे आराम से रह सके घर में? एक बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, पर उसके पास धन नहीं है। हो सकता है कि उसको जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए वो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। एक बहुत मूर्ख व्यक्ति है, चमक धमक में है, उसके पास अर्थ है, आप उसको बहुत सम्मान दे रहे हो। हमको ये हमको अर्थ का कभी, लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए, और है वो, क्योंकि वो अपना सम्मान स्वयं बना लेती है। माया महा ठगिनी हम जानी। तो कैसे, मतलब नहीं, इसलिए नहीं कि हमें ये भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, इसलिए नहीं, इतना तो चाहिए कि मानसिक शांति हो, इतना तो चाहिए कि हाथ से मुख तक रोटी का निवाला पहुंच सके। तो आप क्या इसमें राय देना चाहेंगे कि क्या, कौन से ग्रह इसके लिए कारक हैं और कैसे हम इन चीज़ों को पा सकते हैं? हम लोग इधर मैथिली में कहावत है कि कलयुग में हर वो विद्या व्यर्थ है जहाँ का अर्थ नहीं देते। मतलब हर वो विद्या व्यर्थ है जो आपको अर्थ ना दे, मतलब आपको इकोनॉमी ना बढ़ाए, चाहे वो कितना भी अच्छा, चाहे आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं या कुछ भी हैं। मतलब आप गुड से गुड विद्या का ज्ञान हासिल कर ले, बड़ा से बड़ा विद्या हासिल कर ले, अगर वो आपको अर्थ नहीं दे रहा है, वो आपके लिए विष समान है आज के डेट में। क्योंकि ये युग जो है, यहाँ पे सतयुग नहीं चल रहा है, यहाँ पे द्वापर नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ प्राथमिकता, यहाँ का जो मतलब कहते हैं ना कि मतलब जो सबसे प्रधान डील करेगा वो माया करेगा। अंततोगत्वा अर्थ की बात आ जाती है, पैसे की बात आ जाती है, लक्ष्मी जी की बात आ जाती है। इनको कैसे प्रसन्न किया जाए? देखिए, 9 ग्रह में सब ग्रह एक एक चीज आपको देते हैं। जो हमारा सवाल है, ये कंट्रोल पूरा शुक्र के हाथ में। अच्छा। शुक्र के पास जो ऊर्जा है, जिस वजह से मतलब लक्ष्मी, नाम, यश, लग्जरी, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज है जो समाज में यश की बात आए, ये सारा वेनस मतलब शुक्र ग्रह से कंट्रोल होता है। क्या कुछ हद तक सूर्य भी, यश सूर्य का? सूर्य आपको मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा और यश में फर्क है। हाँ, सूर्य आपको प्रतिष्ठा दे सकता है। हाँ, प्रतिष्ठा आपका धूमिल भी किया जा सकता है। जैसे कि मतलब सूर्य आपको गवर्नमेंटल जॉब दे दिया, तो लेकिन आप उससे 2 नंबर की कमाई नहीं करेंगे। हाँ, आप जैसे कि अब मान लीजिए कि रेड लाइट है, तो गवर्नमेंट का ही नियम है कि अभी रेड सिग्नल है तो अभी गाड़ी रुकना चाहिए। तो आप जितना प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट कीजिएगा, सूर्य आपका उतना मजबूत होगा। आप जितना मतलब प्रिंसिपल लेस हैं, आपके लाइफ में उतना ही सूर्य खराब होता चला जाएगा। हर प्लेनेट, आप जैसे शुक्र की बात आ जाए, आप प्रिंसिपल लेस भी हो जाएं, आप थोड़े बहुत झूठ भी बोल लें, लेकिन आप अगर अपनी पत्नी के लिए निष्ठावान हैं, शुक्र आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। मतलब कहने का मतलब, तो हमारे दर्शकों के लिए ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप अपनी पत्नी के लिए निष्ठावान हैं, लॉयल हैं, वफादार हैं, तो शुक्र आपका साथ देगा। तो पैसे के लिए अपनी पत्नी का साथ जी गुरु जी, आगे। तो अब जैसे शुक्र को मतलब देखिएगा कि जिस मतलब ये कहावत पुराने लोगों से कि जिस घर में महिला मुस्कुराते रहे और पति कितना भी दुराचारी हो, मतलब दुराचारी हो ना, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, कितना भी दुराचारी हो, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। और पति कितना भी गुणवान हो, अगर महिला उस घर में दुखी है तो वहां लक्ष्मी नहीं विराज सकती है। ये एकदम कटु सत्य बात है। और अगर कहीं पे लक्ष्मी जी पहले से मौजूद हैं और वो बोलेंगे नहीं, इस बात को मैं नहीं मानता, तो आप ये समझो कि यहाँ पे पुराना अकाउंट, पास्ट कर्मा का अकाउंट बैलेंस बचा हुआ है, वहाँ लक्ष्मी है, वो उससे वृद्धि नहीं होगा, आप डाउनफॉल जाओगे, ऊपर नहीं जा सकते हो। अच्छा। अगर आपको आगे अपना जिस स्टेटस में आप हैं उस स्टेटस से आपको ऊपर जाना है, आपके घर की महिला का खुश रहना उतना ही कंपलसरी है। अब मान लीजिए कि बच्चा कितना भी खराब होता है, माँ तो उसका साथ नहीं छोड़ती है। तो हर रिश्ता में कुछ ना कुछ कमी, ऊंच नीच रहता है। हमको अपना कमी स्वयं देखना है, उस पर अपना वर्क करना है। क्यों विवाह से पहले पत्री मिलान जरूरी है? क्यों आपको प्रेम करने, किसी से प्रेम हो जाता है, प्रेम से आप बोलोगे कि पंडित जी प्रेम हो गया तो मैं उसमें कुंडली थोड़ी जाऊंगा मांगने। लेकिन भाई आपकी जीवन का सवाल है। आप अगर एक नीतिगत डिसीजन, जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ